नहीं हो सकता ये। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? उमर, मेरे भाई, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी जरूरत है। बस मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है तुम यहां मेरे सामने बैठे हो, वो भी जिंदा सलामत। क्या यह हकीकत है? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं भाई, और यही हकीकत भी है। तुम इतने वक्त कहां थे? अब क्यों आए हो? क्यों? उमर, मुझे तुम्हारी बीमारी का पता है। मेरी जान, क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है? घर तो इतना ठंडा नहीं है। अंदर से मुझे ठंड लग रही है। दिखाओ जरा। तुम्हें तो बहुत बुखार है। अम्मी ने जुल्कर के साथ थर्मामीटर भेजा है, वो इसी दराज में। क्या ला सकते हो उसे? उफ उफ उफ। उठ के बैठा। नूर। हाँ। ओहो, उठो नूर, उठो। चलो चलो, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है। चलो उठो। मैं नहीं जा सकती, मुझसे नहीं चला जा रहा। नहीं, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जो दवा से खत्म हो जाए। नूर, चलो तैयार हो जाओ। उठो 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 उठो। चलो शाबाश, हिम्मत करो, चलो शाबाश। थोड़ा सा पानी पी लो। ठीक हो ना? चलो आओ, हॉस्पिटल चलते हैं। चलो, पहले तुम चेंज करो, फिर चलते हैं। बस इसलिए कि मैं दूर था, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारे मैदे के बारे में मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। तुमने छुप कर रहने का इंतखाब क्यों किया? मुझे लैला से शादी पर मजबूर किया गया था। उस वक्त मैं किसी और औरत से प्यार करता था, और जब हादसा हुआ तो उस सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता भाग जाना लगा मुझे। फिर आखिर उस हादसे में मरा कौन था? वो उन लोगों में से था जो उस बस में थे जिसने मुझे टक्कर मारी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, खुदाया मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमने हमारे साथ ये कैसे किया? हम बरसों तक तकलीफ से गुजरते रहे। क्यों किया तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये तुमने क्या किया है? अंदाजा? बाद में सुना कि तुमने लैला से शादी कर ली, जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद मुझे तो निजात मिल गई, मगर तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई। कैसे तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दिया मुझे मालूम नहीं था कि लैला हामला है। अगर मुझे पता होता तो मैं यह हरकत कभी ना करता, कभी नहीं जाता मैं।
मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। क्या मुझे खुश होना चाहिए कि तुम यहां हो या उदास हो? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं जानता हूं तुम अपनी बीमारी छुपा रहे हो और मौत की आगोश में जाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। यह मैं कभी नहीं होने दूंगा उमर। ये सब अल्लाह की मर्जी है। जो वो चाहेगा वही होगा, मगर ये इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें इससे लड़ना होगा। तुम बरसों के लिए गायब रहे, खुद को मुर्दा दिखाया और अब आकर कहते हो कि तुम मेरे साथ होगे और मेरी मदद करोगे। मैंने बरसों तक भाई के खोने का दर्द सहा है। क्या तुम जानते भी हो कि इसका मतलब क्या होता है? तुम इसी दर्द को महसूस करोगे। अब तुम्हारी बारी है। तुम बैठो, मैं पूछ कर आता हूं। अल्लाह शिफा दे। थैंक यू भाई। बता सकते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा? मेरी बीवी का बुखार तेज होता जा रहा है। सर यहाँ एक ट्रैफिक एक्सीडेंट केस आया है। कुछ बंदों को शदीद चोटें आई हैं। बस उन्हीं की वजह से टाइम लग रहा है। समझ गया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो नूर, हम कहीं और चलते हैं। क्या हुआ? बहुत सारे इमरजेंसी केसेस आने की वजह से सारे डॉक्टर्स बिजी हैं। हम कहाँ जाएंगे? सबसे करीब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं ना। बहुत महंगा होगा, रहने दो। या अल्लाह, तुमसे ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। चलो मेरा हाथ पकड़ो। आहिस्ता से। तुम लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया? इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? अम्मी प्लीज, हम कई बार माफी मांग तो चुके हैं। मरियम बेगम, छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। दरअसल मुझे तो तुम लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने पोते की खातिर मैं सब बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना किसी का चेहरा ना देखूं मैं। नायला भी बच्चे की वजह से बहुत परेशान है। मुझे डर है कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो अब नायला भी दुआ की तरह होती जा रही है। उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उन दोनों को देखा था एक दूसरे के काम में खुसर पुसर करते हुए। 2 दिन पहले तो एक दूसरे को बुरी तरह नोच रहे थे वो दोनों। हाँ, अचानक ऐसा क्या हुआ जो मेरे खिलाफ हो गए? कौन सा मेल जोल अम्मी, वो तो सिर्फ दोस्त है। सही कहा, दोस्त है। गलती तो मेरे बेटे की है, और किसी से क्या गिला करूं मैं? अपनी बीवियों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। बेगम बस करो, ये बात बहुत लंबी खिंच गई है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं तुम्हें। अल्लाह तुम्हें अकल दे बस। तुमने अपनी माँ को दुख दिया है। माफ कर दे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे की खतना क्या बार बार करवाते हैं? क्या पागल समझा है मुझे? हस्बुनल्लाह। फिक्र ना करें आप, दूसरे बच्चे में आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मुस्तफा जाओ, सो जाओ, इससे पहले कि दिमाग खराब हो जाए मेरा। गुड नाइट। सो गया क्या? सो गया है, बस अभी अभी सोया है। मुस्तफा, क्या हुआ? सब क्या कह रहे हैं? गुस्सा ठंडा हुआ सबका? नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा भी था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्मी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। फजूल बातें मत करो मुस्तफा, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब इतना भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा है तो फैसला भी हमारा होना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? हम उनके फैसलों में दखल देते हैं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो गलती हमारी है तो नाराज तो होंगे ना वो। मुस्तफा, देखो जूनियर अब्दुल्ला का रंग अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक तो है। गुलाबी और सफेदी गायब है। यार ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें तो बस वहम हो रहा है नाला। चलो हम इस पे दम कर देते हैं मुस्तफा। तुम्हें मेहते को देखना चाहिए। वो अब समझदार हो गया है, काफी ज़हीन भी है वो। देखना चाहिए तुम्हें उससे मिलना चाहिए। काश के
मगर ऐसा मुमकिन नहीं। वो क्यों? इतने बरसों बाद आए हो, उसे देखोगे भी नहीं। बरसों बाद सबके सामने आकर सिर्फ ये कहना कि मैं जिंदा हूं, हर किसी को बहुत दुख पहुंचाएगा। खास तौर पर मैं। देखो, क्या मुझे दुख नहीं हुआ? मेरे कोई एहसास नहीं है क्या? तुमने खुद को मरने के लिए छोड़ दिया है, यहां तक कि उसे भी जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो। कैसे? तुम ये कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूं, हैरान होने की जरूरत नहीं। मैं अपने फैसले पर कायम हूं, यही ठीक लगा मुझे। मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। उमर, अगर तुम्हें कुछ होने वाला हुआ तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। क्या वाकई में? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ, बिल्कुल रहूंगा, मगर एक शर्त पर। किसी को पता न चले कि मैं यहां हूं, किसी को भी नहीं। अब्दुल्ला भाई, उनकी फैमिली, मैं थे और किसी को भी नहीं। मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूं, तुम अपनी मामूल की जिंदगी जारी रखो, मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं थे बस उस कमरे में ताला लगा देना जहां मैं होऊंगा। मुझे छुपना अच्छी तरह आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत होशियार लड़का है। मेरा मतलब है कि वो पता लगा लेगा कि तुम यहां हो। अपने बाप की तरह ही है, मगर याद रखना मैं उसका बाप हूं। या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। हाय, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, क्या हुआ? आप ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, खुशी के मारे उछल रही हूँ। तुम अभी ये सवाल कर रहे हो अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी, अब क्या कर दिया मैंने? तुम भी इस सब के कसूरवार हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। हम तो सुकून से रह रहे थे, मगर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। दिखाई दे रहा है कि नायला का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रही हैं। तुम्हारी बीवी बहुत अलग है। वो मुस्कुराती नहीं है, अजीब तरह से देखती है। और दूसरी तो पागल है, वो बस अपनी दुनिया में मस्त है। मैं तो किसी से नूर का जिक्र भी नहीं कर सकती। समझ ही नहीं आता अपनी बेटी के बारे में किससे बात करूं मैं। अम्मी, आपा क्या हुआ? उन्हें ठीक तो है वो? बेटा, वो बहुत बीमार है। खुद फोन कर लो तुम। इस वक्त फोन करूं? मैं फोन नहीं कर सकती, तुम खुद करो। और आप क्यों नहीं कर सकती फोन? इसी वजह से कि मैं तुम्हारे बच्चे के करीब नहीं जा सकती। शादियां होने के बाद तुम सब अजीब हो गए हो। एक मिनट। तुम सब मतलब रूहान ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं अजलान, कुछ भी मत करना तुम, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरी बात समझ गए? ठीक है, समझ गया। मैं जाके पापा को कॉल करके तबीयत पूछ लेता हूँ उनकी। अच्छी बात है, फिर मुझे भी बताना, मुझे उसकी फिक्र है। मैंने इनके सिटी स्कैन के रिजल्ट्स देखे हैं। आपको ब्रोंकाइटिस है। हम आपको एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात आईवी के जरिए दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए दवा भी लिख दूंगी जो आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी के लिए स्टीम बहुत जरूरी है, और जो चीजें जरूरी होंगी वो भी लिख दूंगी। ठीक है, तो क्या इसे फिर से तेज बुखार आ सकता है? हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना पहली बार हुआ था। आपने अच्छा किया कि यहाँ आ गए। देखा नूर, मैं कह रहा था ना। इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी। आईवी खत्म हो जाए तो आप जा सकते हैं। अगर हो सके तो एक बार दोबारा आइएगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना है, ठीक है? हेलो रूहान। क्या हुआ अजलान? कुछ नहीं, बस आपा की खैरियत जाननी थी मुझे। हाँ, असल में नूर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। हम इमरजेंसी में आए हैं। अम्मी को मत बताना प्लीज। हद है यार, कहा क्यों नहीं मुझसे? तो क्या ज्यादा हालत खराब है? तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? परेशान मत हो, ये ठीक है। इसका बुखार भी उतर गया है और जाग गई है। ब्रोंकाइटिस है। तो ड्रिप लगवाई है? हाँ, हम अब ड्रिप के बाद चले जाएंगे। उससे कहना किसी को कुछ मत बताएं। देखो, तुम्हारी आपा कह रही है किसी को मत बताना, घर पर सब परेशान हो जाएंगे।
हाँ ठीक है, मैं समझ गया, नहीं बताऊंगा। लेकिन ये तो बताओ तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो, मुझे आकर देखना है आपा को। नहीं, हम बस घर के करीब हैं। उसे कहो घर जाके कॉल कर देंगे, तुम आना मत। अजलान, तुम्हारी आपा कह रही है कि तुम्हारा आना जरूरी नहीं। ठीक है, समझ गया। निकलेंगे तो कॉल कर देंगे। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हुआ है क्या कुछ? कुछ भी नहीं। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, एतराज है तुम्हें कोई? मुझे एतराज क्यों होगा, मुझे परवाह भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, पूछो भी मत फिर। एक तरफ छुटकारा पाना है, दूसरी तरफ सवालात कर रही हो मुझसे। अजलान, मैंने सोचा घर पर कुछ हुआ है इसलिए पूछ लूं तुमसे। मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं कर रही हूँ। घर में सब ठीक है। पागल है क्या? जैसे मुझे इसकी परवाह है। दफा हो जाओ तुम, और अगर मुमकिन हो तो वापस मत आना। तुमने ऐसे बुलाया, मैं घबरा गई। पता नहीं क्या बात है। हाँ, मम्मी के सोने का इंतजार कर रही थी। कुछ सीरियस है? उमर को देखा आज एलिफ। कहाँ पर? जब अर्तुरुल के साथ डिनर पर थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था जहां हम खाना खा रहे थे। उस लड़की जोया के साथ? तुम ये कैसे जानती हो? काश मैंने तुम्हें याद न दिलाया होता। मॉम ने बताया था मुझे उसके बारे में। खुद देखो मेरी हालत। फजूल बातें मत करो ज़ैनब, ऐसा मत कहो, मुझे परेशानी होती है। हमें तो उमर की खुद की भी सूरत हाल दिखनी चाहिए। वो तो किसी ऐसे शख्स को खो बैठा है जो उस जैसा था। उसे खुद पर तरस खाना चाहिए। जिसे हम चाहते हो वो किसी और के साथ हो, ये बहुत बुरा होता है देखना। मत पूछो। मैं जानती हूँ ये एहसास। रमीज तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, उसे क्या है? मतलब उसने तो मुझे भी तंग कर दिया था। अच्छा खैर, देखो तुमने उससे देख लिया ना, बस अब सब खत्म। कितनी अच्छी थी ना, खूबसूरत भी। दोनों साथ अच्छे लग रहे थे। ज़ैनब क्या हो गया है? तुमने तो कहा था पॉजिटिव सोचेंगे ना, तुम तो और ज्यादा नेगेटिव सोच रही हो। यानी तुमने बिल्कुल अलग ही रुख दे दिया इस पूरी सिचुएशन को। देखो, हम इस वक्त सर जोड़कर जितनी भी गालियां आती है ना, वो सबकी सब दे देनी चाहिए उन दोनों को, ताकि दिल हल्का हो जाए हमारा। ऐसी सूरत हाल में इल्जाम हमेशा औरत पे क्यों आता है? हाँ? कसूर उसका हो या नहीं, वो मुझे नहीं चाहता। वो किसी और से मोहब्बत करता है। एलिफ, उस औरत को तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर मैं क्यों उसे बुरा समझूं? ये भी ठीक कह रही हो। तो जब हमारे साथ ऐसा हो तो ये गलत है, और अगर किसी और के साथ हो तो हमें इंसाफ पसंद होना चाहिए। ज़ैनब जान, हम उमर को गालियां दें? हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ तुमसे। कम से कम एक दफा तो देकर देखो ना प्लीज। ठीक है, तुम्हारे कहने पे दे देती हूँ। हेलो, माफ कीजिएगा, नूर फातिमा किस रूम में है? मैं उनका भाई हूँ। 1 मिनट। वो इमरजेंसी बेड नंबर 12 में है। ठीक है। अच्छा, तो वो पेमेंट वगैरह कहाँ करनी है? पेमेंट कर देता हूँ मैं पहले। जी, आपको जैसे ठीक लगे। ड्रिप खत्म होते ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शुक्रिया। ज्यादा टाइट तो नहीं बांधा ना? नहीं नहीं। अल्लाह जल्द शिफा दे। क्या हमें रात को यहीं नहीं रुक जाना चाहिए? नहीं रोहान प्लीज, मुझे तो अपने घर पर आराम मिलता है। अजलान। आपा। अजलान, तुम क्यों नहीं सुनते बात? मैंने कहा था ना मत आना। अरे मैं कैसे नहीं आता? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। ड्रिप से कुछ आराम मिला है। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दी है। तुम्हारे क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, बस जरा घबरा गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये ठीक है। शुक्र है। तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? वरना वो सब दौड़े हुए आ जाते।
अम्मी वैसे ही बीमार हैं। किसी को भी नहीं बताया मैंने, और बताऊंगा भी नहीं, परेशान मत हो। शुक्रिया। अच्छा आप लोग बातें करो, मैं पेमेंट करके आता हूँ। पेमेंट कर दी है मैंने, बस रहने दो तुम। तुमने ऐसा क्यों किया अजलान? इसकी जरूरत नहीं थी। अजलान तुमने ऐसा क्यों किया? मतलब शुक्रिया, मगर इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। नहीं, वापस करने की बात कहाँ से आ गई यार? ये मेरी आपा है, और मैं जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर हुआ तो प्रोसेस शुरू हो रहा था डिस्चार्ज का, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को देर हो जाएगी तो पेमेंट कर देता हूँ। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं। चलो मेरी जान, चलते हैं। तुम लोग कैसे आए थे? गाड़ी से आए थे या मैं छोड़ दूं? नहीं, गाड़ी है हमारे पास। शुक्रिया। ठीक है। अच्छा आप अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। अपनी तरफ से मुझे बेफिक्र कर दें। वैसे भी मैं अम्मी की तरफ से थोड़ा परेशान हूँ, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा, ये रिक्वेस्ट है। क्या हुआ, घर पे कुछ हुआ है? होता ही रहता है। और वैसे भी अब बच्चे भी तो आ गए हैं ना। हाँ ऐसा ही है। चलो चले। हाँ चलते हैं। हम कुछ भूले तो नहीं ना यहाँ? आ जाए आप, आ जाए, गिर मत जाइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बेटा ये क्यों रो रही है? क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं है? शायद गैस हो, जब ऐसे पकड़ती हूँ तो ही चुप होती है। ओ मेरी कुड़िया, लाओ इससे मुझे दो, मैं इसे डकार दिलवाती हूँ। नहीं जरूरत नहीं, शुक्रिया। मैं भी ऐसे ही करती थी, पुरानी तरकीबें अच्छी होती हैं बेटा। हम ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। आप सो जाएं। जैसे तुम्हारी मर्जी, अल्लाह से आराम दे। शब खैर। शब खैर। या अल्लाह, सारी रात बच्ची को रुलाएगी। पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। अब ये कहाँ गया इतनी रात को? ये होना रह गया था। अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब। क्या हुआ मरियम? असलान नहीं है। क्या कह रही हो? असलान घर पर मौजूद नहीं है। कहाँ गया होगा वो? हम सब अच्छी तरह जानते हैं, पिछली बार जब वो गायब हुआ था कहाँ गया था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेगम? तो और क्या कहूँ मैं। पिछली बार भी जब उन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही थीं, क्योंकि दुआ तो हमेशा उससे नाराज रहती है, लड़ती रहती है, उसका दिल दुखाती है। ना जाने कब सही होंगे दोनों। बेगम छोड़ो भी ये सब, वो अब तलाक लेने की कोशिश कर रहे हैं। केकड़े को सीधा चलने पर मजबूर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, जरूर छोड़ देती हूँ दोनों को अपने हाल में। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी पोती को कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है मरियम बेगम, अब तुम भी जाकर सोचा और मुझे भी सुकून से सोने दो। गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम सारा दिन सोते रहोगे? तो क्या हो गया दुआ? तुम्हें पता है मैं रात भर बाहर था, घर देर से आया हूँ। मुझे बस 1 घंटा और सोना है। ठीक है, जो दिल चाहे करो। मर रही है जानने के लिए, जिद इतनी पूछेगी बिल्कुल नहीं। हद है यार। हाँ तो आज मैं नाजली के घर जाऊंगी, ऐसे जैसे राशन पहुंचाना हो। देखती हूँ फिर जाके क्या होता है। अच्छा ज़ैनब, अगर तुम बुरा ना मानो तो आदम को अपने साथ ले जाओ, ये ठीक रहेगा। वहाँ वो तुम्हारे कामों में मदद भी कर देगा। क्या कहती हो? ठीक है? असल में जरूरत नहीं, मुझे वो ऐसे लोग नहीं लगते जो किसी को नुकसान पहुंचाएं। उन जैसे लोगों की ताकत सिर्फ छोटी बच्चियों पर ही चलती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी देखो ना,
दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान जाहिल इंसान होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम बिला वजह परेशान हो। ठीक है, सही कह रहे हैं वैसे आप। आधे घंटे में वहां पहुंच जाएगा और हम आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है? ओके, बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल। चलो खुश रहो, अच्छा दिन गुजरे। आपका भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी, कैसी हैं? अरे आज तो हर जगह दर्द हो रहा है, हर जगह। तो मम्मी आज आप रेस्टोरेंट नहीं जाएं, आराम कीजिए घर में बैठ के। शायद ऐसा ही करूं, लेकिन घर पे भी बोर हो जाती हूँ। ज़ैनब बेटा, वो एलिफ ने शादी की तारीख के बारे में तुमसे कुछ कहा था क्या? नहीं, हमने कभी बात नहीं की इस मौजू पे। क्यों? दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी और बस, ये क्या बात हुई? अरे मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल उनको शादी की जल्दी नहीं है। और मुझे तो लगता था आपको रमीज पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अब मुझे वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ वो मेरी बेटी को रुलाएगा, जैसे नूर और रोहान। लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि दोनों शादी करें। मेरा मतलब मैं ये नहीं चाहती कि कोई और बात निकल आए। मम्मी प्लीज फिक्र क्यों करती हैं? देखिए दोनों साथ खुश हैं और अब तो उन दोनों की पहले की तरह लड़ाई भी नहीं होती है, जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों ठंडे मिजाज के हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप फिक्र छोड़ दे, अपनी सेहत पे तवज्जो दे बस। हाँ, चलो फिर चलते हैं। नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों, क्या हो गया है? नूर बीमार है, तबीयत ज्यादा खराब है इसकी। वो अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? नहीं, इसीलिए मैं आज काम पर नहीं आ सकता, ठीक है? मुझे उसके साथ रहना है। ठीक है ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना मुझे। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी। वाह, मेहनती इंसान, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, शाम को आ जाना, बात करेंगे। ओके, टेक केयर। और कुछ चाहिए हो तो लास्ट में बता देना मुझे। शाम में मिलते हैं। ठीक है। क्या? बिस्मिल्लाह, अरे मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, कोई तो मदद करो। नायला क्या हो गया है? मुझे नहीं मालूम, मेरे बच्चे का रंग अजीब सा हो गया है। या अल्लाह मेरी मदद कर, अब हम क्या करेंगे? हाँ, इसे तो यरकान हो गया है। क्या यरकान? यरकान? क्या? मेरे बेटे को यरकान हो गया। नायला कुछ नहीं हुआ, डरो मत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बच्चों को हो जाता है, ठीक हो जाएगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, देखो क्या हो गया। और इसका उससे क्या ताल्लुक? तो अब हम क्या करेंगे? क्या ये ठीक हो जाएगा? क्या हो रहा है? जूनियर अब्दुल्ला को यरकान हो गया। अच्छा मुस्तफा, अब घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर हम ऐसा करते हैं, इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अम्मी इसकी ग्रोथ पर तो असर नहीं होगा ना? फिक्र मत करें मुस्तफा भाई, ये ठीक हो जाएगा। वो इसे पीली रोशनी के नीचे रखेंगे जैसे सोलेरियम में रखते हैं, और बस। हमें ये प्री डिलीवरी कोर्स में सिखाया गया था। तुम्हें सुन्नत नहीं करवाना चाहिए था। खैर मैं जाकर गाड़ी निकालता हूँ। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, 10 मिनट में नीचे आओ। चलो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? बीमार हो क्या? हाँ, पिछले 2 दिनों से तबीयत सही नहीं है। या अल्लाह, हर तरफ कोई वबा फैली हुई है शायद। तुम छुट्टी क्यों नहीं लेते? मैं यहाँ हूँ, मदद कर दूंगा। शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखो, छुट्टी करो। शुक्रिया। चलो मिलते हैं फिर। तुम छुट्टी करो ताकि मैं अब्दुल्ला बाबा की खुशामद कर सकूं। वैसे भी तुम बेकार हो यहाँ। भाई ऐसा मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है। मुस्तफा भाई देखें, ये पढ़ लें, यकीन आ जाएगा आपको। क्या तुमने बच्चे का रंग नहीं देखा? अगर ये बढ़ गया तो? मुस्तफा, क्या तुम अपनी माँ पर गए हो? कभी तो मुझे सुकून से जीने दो। आओ भाई, जरा एक गिलास पानी पी लो। दुआ बेटी, तुम जरा जाकर देखना, इतनी देर क्यों लगा दी उन्होंने? ठीक है बाबा। क्या हो गया? असलान, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैंने कहा ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। जवेरिया भी बीमार हुई थी, और वैसे भी ये छोटा बच्चा है, इस तरह की चीजें होती हैं। देखो नायला पहले ही परेशान है, तुम्हें ऐसा देखकर और परेशान हो जाएगी। रिलैक्स रहो और स्ट्रांग बनो भाई। मैं जानता हूं, लेकिन उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा भाई, तुम फजूल सोच रहे हो, और बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्या हो गया? इतना मत घबराओ। अगर
वो मेरी तरह निकल आया तो? हाँ, तो उसमें क्या बुराई है? मतलब क्या है इस बात का? आप में क्या बुराई है? मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को संजीदगी के साथ लिया जाए, धुतकारा ना जाए मेरी तरह। अगर कोई हंसे तो उसकी बातों पर हंसे, उसकी मिजाज पर, और यहाँ उसकी हर बात मानी जाए। समझ रहे हो ना तुम? मेरी बात सुनो, अब्दुल्ला बिल्कुल सही है, उसे कुछ नहीं होगा। ये नहीं सोचो तुम पे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो छोटा बच्चा है। और आइंदा तुमने ये बोलना ही नहीं है कि अगर वो मेरे जैसा निकला तो क्या होगा। छोड़ दो ये सब। देखो, अब्दुल्ला बहुत अक्लमंद होगा, बस ये दुआ करो कि अल्लाह उसे बुरी नजरों से बचाए। उसके साथ ऐसा नहीं होगा ना? अरे बिल्कुल भी नहीं भाई, क्यों डर रहे हो? वाह भाई, सुभान अल्लाह। चाय मंगवाऊं आपके लिए? चलो, देर हो रही है। हाँ। ये लो मेरी जान, ले आई तुम्हारे लिए चाय। शुक्रिया मेरी जान। लाओ, तुम बहुत अच्छी हो। आराम से पियो। मैं ज़ैनब के पास गया था। मैंने कहा मुझे अर्तुरुल से मिलवाओ, उसने साफ इनकार कर दिया। तुम्हें अर्तुरुल से क्या काम था भला? मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ मेरी जान। मार्केट में एक शेयर है, उसमें लगाऊंगा 5 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन जाहिर है वो नहीं चाहती कि मैं कामयाब हो जाऊं। यानी तुम्हें पैसों की जरूरत है? हाँ, जरूरत है, तभी तो इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ मैं। जाहिर है ऐसे तो नहीं बैठ सकता, काम तो करना है ना। रेहान, लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट से कोई फायदा नहीं होता, छोड़ दो ये काम। किसने कहा है ये? मैंने पिछले दिनों लड़कियों को बात करते सुना था, इसीलिए बता रही हूँ तुम्हें। खुदा के लिए मुझे हंसाओ मत लैला। लड़कियाँ कहती हैं, उन्हें क्या पता स्टॉक मार्केट के बारे में। वो तुमसे जलती हैं ज़ैनब की तरह, समझो तुम। वो तुमसे सख्त हसद करती हैं। वो नहीं चाहती कि तुम्हारा शौहर कामयाब हो जाए, लेकिन एक दिन मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि अल्लाह नेक लोगों के साथ होता है। हाँ बेशक। काश तुम भी नेक लोगों में शामिल होती। तुम्हारा क्या मतलब है रेहान? यार लैला, तुम्हें सुबह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जानबूझकर कर रही हो या वाकई में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं? क्या रेहान? सोना कह रहा हूँ, सोना। मत पूछना कौन सा सोना, मजबूर मत करना, वरना मैं फजूल सी बातें करूंगा जो मैं करना नहीं चाहता। नहीं रेहान, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। अब यानी तुम्हें मेरा सोना चाहिए, तो ठीक है, सब कुछ तुम्हारा है, ले लो। वाकई में? हाँ बिल्कुल रेहान। मेरा शौहर कारोबार के लिए मुझसे सोना मांगे और मैं इनकार कर दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी जान, अपना हाथ दो मुझे। कौन सा नेक अमल किया था मैंने, जो खुदा ने मेरी जिंदगी को संवारने के लिए तुम्हें भेज दिया। बल्कि ये वाली भी तुम ही ले लो। नहीं मेरी जान, मैं ये नहीं ले सकता। रेहान ले लो, कुछ नहीं होता। तुम मेरे साथ हो तो डायमंड्स की क्या जरूरत मेरी जान। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी लगती है, समझी मेरी जान। तुम मेरे लिए इतनी कुर्बानी दे रही हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुम मेरी बीवी हो, मेरी मलिका हो, मैं तुम्हारे लिए ये लाखों की लाई हुई अंगूठी नहीं बेचूंगा। ये तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लाओ अपना हाथ दो मुझे। मेरी जान, मेरी जान, आंखों की चमक तो देखो। यहाँ आओ, मेरे पास आ जाओ। यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। ठीक है मैडम। हाँ बस बस यही रोक ले, यही कर, साइड पर। जी ठीक है मैडम। मैडम, मुझे ये जगह महफूज नहीं लगती। क्या मैं सामान उतारने के बाद आपके साथ यहीं रुक जाऊं? जरूरत नहीं है। अर्तुरुल साहब के ऑर्डर्स हैं, आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। खुदा न खास्ता कहीं कुछ हो गया तो। फिर ठीक है, आप दरवाजे पे इंतजार कीजिएगा। जी ठीक है। अंदर जाके देखती हूँ क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हमने वादे के मुताबिक आपके घर पे सामान पहुँचाने के लिए आए हैं। शुक्रिया। आपके शौहर घर पर हैं? बाहर हैं, बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं, हम दोनों अंदर बैठ के बात कर लेंगे, अगर आप चाहें तो।
नाज़ली घर पर है? जी बिल्कुल, और कहाँ होगी? आइए अंदर आइए। सामान यहीं पे रख दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम। अल्लाह बरकत दे आपको। अल्लाह आपको भी बरकत दे। हाँ, ऐसे ही आ जाएं, कोई मसला नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप घर का हाल देख रही हैं, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, और ये जो आप लाई हैं ये काफी दिनों तक चल जाएगा। जी जी बिल्कुल चल जाएगा। क्या आपके शौहर काम नहीं करते? बिल्कुल नहीं, घर में पड़े रहते हैं और लोगों से उधार मांगते हैं। समझ गई। तो मैं क्या नाज़ली से मिल सकती हूँ इस वक्त? क्यों नहीं। नाज़ली बेटी, देखो कौन आया है। खुश आमदीद। शुक्रिया नाज़ली, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ज़ैनब साहिबा ने हमसे किया हुआ वादा निभाया, सामान और कोयला लेकर आई हैं। शुक्रिया बोलो। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। हाँ, अगर आपको एतराज ना हो तो चाय का एक कप पिलाएंगे आप मुझे? अरे माफ कीजिएगा, मैं तो पूछना ही भूल गई। कैसे पियेंगी? चीनी नहीं डालिएगा। ठीक है। नाज़ली देखो, मेरी बात गौर से सुनो। क्या ये जबरदस्ती शादी करवाने वाली बात सच है? जी हाँ, दुकानदार के बेटे से। बाबा ने उससे पैसे लिए हैं। मैंने एडमिशन ले लिया है, मगर मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, फिक्र बिल्कुल नहीं करना। और अगर सबको पता चल गया तो? कोई कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हें टीवी पर लेके जाऊंगी ताकि सबको तुम्हारी कहानी पता चले, और फिर आगे क्या होगा वो उसी वक्त देखेंगे हम। बिल्कुल परेशान नहीं हो तुम। लेकिन ये सब कैसे होगा? कल क्या तुम 12 बजे घर से निकल सकती हो? कोई भी बहाना बना के घर से निकलना। गाड़ी भेज दूंगी, तुम उस पे बैठ के आ जाना। मैं 12 बजे निकल सकती हूँ, मगर मेरे पास तो फोन नहीं है, छीन लिया गया है मुझसे। तो फिर कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे तुम्हें आराम से लिया जा सके। मस्जिद के सामने सफेद घर है, वहीं इंतजार करूंगी मैं आपका। आप मुझे वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, हम तुम्हें कल 12 बजे वहाँ से पिक कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, नोश फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर आओ। क्या हुआ भाई, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे? मुस्तफा के बेटे को यरकान हो गया है। ओह, लेकिन बड़ी बात नहीं कोई। ये तो आमतौर पर नौज़ायदा बच्चों को हो जाता है, मैं तो कभी हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन मेरे घर वालों को कौन समझाए? कसम से सफ़े मातम बिछी हुई है। उमर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। वो लोग हद से बढ़ चुके हैं। उनकी परवाह ना करें भाई आप। आखिर वो नए नए वालिदैन बने हैं, फिक्रमंद होना तो नेचुरल है। मैं भी उस वक्त ऐसा ही था। अच्छा ये बताएं, बच्चा कैसा है अब? शुक्र है ठीक है, लेकिन उन दोनों ने इतना तमाशा लगाया कि डॉक्टर ने कहा कि वो रात भर उसे हॉस्पिटल में ही रखेंगे। चल अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा ठीक है। तुम भी रोजाना आजकल स्विमिंग कर रहे हो ना? बस आज नहीं गया, मगर जब मेरा दिल चाहता है चला जाता हूँ मैं। समंदर अच्छा लगता है मुझे। खुदा के लिए उमर, इस सर्दी में स्विमिंग मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। नूर की भी तबीयत बहुत खराब है आजकल। फिक्र मत करें भाई, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। भाई आपसे एक बात पूछनी थी। आपको याद है कैसर की शादी से पहले कोई महबूबा भी थी? याद है इस बारे में भाई आपको कुछ? अब ये बात कहाँ से आ गई? पता नहीं, बस पुरानी बातें सोच रहा था तो जरा धुंधला धुंधला से याद है मुझे। शायद अम्मी ने बताया भी था कि वो किसी को चाहता था, इसीलिए पूछ लिया भाई। हाँ मुझे याद तो है, उसकी एक महबूबा थी। क्या तुम्हें भी पता था उसके बारे में? बस ऐसे ही जहन में आ गया था, माजी में खो गया था बस। कॉलेज में थी उसके साथ, सूदा नाम था शायद, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? बाबा नहीं माने। तुम तो जानते थे उन्हें उमर। कैसर ने थोड़ी मजामत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसने आखिर हार मान ली। काश ये रिश्ता हो जाता, काश वो दोनों एक हो जाते। मगर तुम्हें और अजलान को भी देखा है जिन्होंने अपनी मोहब्बत पाली। सिर्फ दो बुरी मिसालें देखकर आप तो सबको एक ही लकड़ी से हाँकने लगे भाई। कभी आपको भी किसी से मोहब्बत हुई है? क्या कभी किसी के लिए दिल धड़का आपका? आपको एक लड़की दिखाई गई, आपने हाँ की और आपकी शादी हो गई। खुशकिस्मती से भाभी जैसी नेक औरत आपको मिली और आपकी जिंदगी खुशगवार है। लेकिन क्या कभी आपने किसी को खोने का खौफ महसूस किया है? उमर, तुम्हें ये बातें आज किस लिए याद आ रही हैं? तुम क्यों पुरानी बातों को सोच रहे हो?
अल्लाह कैसर पर रहम करे, उसकी मग़फ़िरत हो, जन्नत नसीब करे उसे। उसका मुकद्दर यही था। तो आप कहना चाहते हैं कि सवाल न करो? ये पूछकर क्या हासिल कर लोगे? क्या तुम माजी को बदल सकते हो उमर?